राजधानी जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने में जो सरकार ने जो राहत कैंप लगाया है, जो पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फ़ोटो और ये होर्डिंग लगा हुआ है महंगाई राहत कैंप, जिसके अंदर अलग अलग सरकार की स्कीम है, निःशुल्क योजनाएं हैं, उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर के बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल से यहाँ कैंप लग रहा है और एवरेज 200-250 रोज़ाना रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। आज 29 अप्रैल को हम यहाँ हैं इस कैंप के अंदर, और यहाँ जब से कैंप शुरू हुआ है अभी तक बता रहे हैं कि बारिश की वजह से या जो ऑनलाइन जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से अभी काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं और यहाँ जो काम करने वाले हैं इस कैंप के अंदर वो भी हमारे साथ हैं। आप सबसे पहले बताइए क्या परेशानी है आपकी? भैया परेशानी सुबह 5 बजे बिना बैठे हम 5 बजे के। नहीं, जब आपको बुलाया 10 बजे 5 बजे क्यों आए? तो हम 5 बजे आएंगे भाई, तुम्हारे को ये मिल जाएंगे टोकन 6 बजे और तुम आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा 10 बजे 10-11 बजे आना। अब 11 बजे से अभी तक कोई लेना देना नहीं है और ये लैपटॉप जो है बरसात की वजह से हम परेशान हैं, सब सारे परेशान हैं। आपका वार्ड क्या है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है चांद। वार्ड कौन सा है? 89 मोतीडूंगरी रोड। और कोई भाई आप इसकी व्यवस्था में लगे हुए हो? जी आप बोलिए। सर एक्चुअल में गैस सिस्टम सारा सही चल रहा था, लेकिन अचानक से बरसात आई तो उसमें लैपटॉप वगैरह में पानी चला गया, जिसकी वजह से सब मैनेजमेंट जो है अभी रुक गया है। तो अभी तैयारी चल रही है, उसको लैपटॉप को सही कराने गए हुए हैं, पानी वानी उसका सुखा रहे हैं और सब कुछ एकदम कंप्लीट चल रहा है यहाँ, और सबको नंबर दे दिए गए हैं, नंबर से काम होगा। और अभी कुछ ही मतलब मुश्किल से आधे पौन घंटे में कार्यक्रम चालू हो जाएगा दोबारा। आप यहाँ पूरा कैंप में काम देख रहे हो? जी सर। आपका नाम? मेरा मोहम्मद अनीस। अच्छा, तो ये जो यहाँ जो कैंप में काम कर रहे हैं उन्होंने भी बताया है कि जो बारिश की वजह से लैपटॉप और जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें जो पानी जाने से कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसलिए कैंप रुका हुआ है। और जो लोग हैं वो परेशानी है वो अपनी बता रहे हैं कि 5 बजे 6 बजे से सुबह से आए हुए हैं, हालांकि इनको टोकन मिल गया बता रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 200-250 जो एवरेज यहाँ रोज़ाना रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अभी और कोई भाई और कोई आओ, कोई हो बोलने वाला? जी आप बोलिए। जी हाँ बोलिए, क्या बोलना है? नहीं, ये जो कैंप को आप चला रहे हो, आपका नाम? जावरदीन पठान। अच्छा, तो ये जो आप 24 तारीख से चला रहे हो, अभी तक कुल कितने रजिस्ट्रेशन हो गए? तकरीबन डेली के 200-250 से लेकर 300 के आसपास हो रहे हैं और लोग बाग आराम से करा के जा रहे हैं। सुविधा तरीका पूरी मिली है, यहाँ पर टोकन सिस्टम कर रखा है, लाइन बाय लाइन सब करा रहे हैं। आज बारिश की वजह से लैपटॉप में खराबी आ गई है, इस वजह से इस काम को रोका गया है। आधे घंटे बाद दोबारा सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी योजना है? मोटी मोटी 4-5 आप बताइए। इसके अंदर अपने राशन का किट की सुविधा है और पेंशन सुविधा है, बिजली की सुविधा है, गैस की सुविधा है। ये 2-4 मेन है जो यहाँ पर है, लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है। जी भाई, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम इशाक मंसूरी, मैं पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 76 ईदगाह से हूँ। मैं ईदगाह से पार्षद प्रत्याशी हो। ईदगाह कैंप भी यहीं लग रहा है? जी सर, ईदगाह नहीं, मैं तो यहाँ आया था। बाकी ये आपका देखा, मैं देखने बाद आया हूँ। अशोक गहलोत साहब दावा कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को सुविधा दे चुके हैं। आप तो सलमान मंसूरी, क्या नाम? इशाक मंसूरी। इशाक मंसूरी जी। तो आप निर्दलीय पार्षद हैं? जी जी, नहीं प्रत्याशी हूँ मैं ये सर। अच्छा, अभी चुनाव लड़ोगे आप? जी, लड़ चुका मैं चुनाव। बाकी अशोक गहलोत साहब जिस हिसाब से जो दावा कर रहे हैं ना कि हमने इतनी लोगों को स्कीम दी, नगर निगम उनकी धज्जियां उड़ा रही है। और मुस्लिम एरियो के अंदर ये इस सरकार की स्कीम अपनी जगह है, सबको मालूम है, अच्छी स्कीम है, लेकिन इसके लिए जो लेट लतीफ़ी हो रही है, जो भी वजह हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अजी सर, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, नगर निगम इसकी धज्जियां उड़ा रही है। नगर निगम के कर्मचारी बैठ ही नहीं रहे और मुस्लिम एरियो के अंदर सही ढंग से तरीके से जिस तरह से कह रहे हैं ना, जो स्कीमें दे रहे हैं 3 लाख 4 लाख लोगों को हम दे चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मुस्लिम एरियो के अंदर कहीं भी कैंप नहीं लग रहा ढंग से, और लग रहे हैं ना तो कोई सुविधा नहीं है। अभी कितने कैंप लग रहे हैं आपकी नॉलेज में? सर अभी तक तो मेरे हिसाब से यहाँ तो परमानेंट लगा हुआ है। वार्ड नंबर 76 के अंदर 2 दिन लगा था, उसमें कर्मचारी थे ही नहीं। ये कैंप नगर निगम लगा रहा है? ये लगा तो गहलोत साहब के उससे है ना, तो सर नगर निगम के अधिकारी तो बैठ रहे हैं ना इसके अंदर। जी और कोई भाई? जी क्या नाम भाई आपका? सर मेरा मोहम्मद रिजवान कुरैशी हूँ। मैं कहाँ से रहने वाले हैं? आदेश नगर विधानसभा 76 से महासचिव हुए हैं। और किसमें महासचिव हो? यूथ कांग्रेस से। यूथ कांग्रेस में? जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये सर ने तो बोल दिया उठा के बोला ये नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा इस काम के अंदर। नगर निगम और मैं भी यहाँ पर पूरा जिम्मेदारी हूँ, यहाँ पर लेके बैठा हूँ पूरे कैंप को, है ना। भाई साहब ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, MLA साहब ने,
और मैं बोलना चाहता हूँ आदेश नगर के अंदर 3 जगह कैंप लगवाया हमने, परमानेंट मुसाफिर खाने में लगवा दिया अभी तक 2 महीने के लिए। कौन से एमएलए ने जिम्मेदारी दी आपको? विधायक रफीक खान जी ने, है ना। यहाँ पे एक कैंप लगवा दिया, एक कैंप जामडोली में लग रहा है, एक कैंप की और बात चल रही है गीता भवन के आसपास लगवा देंगे, उससे छोड़ी जाए जनता को थोड़ी फायदा पहुँचेगा। आदर्श नगर विधानसभा में 2 कैंप लग रहे हैं जी, अभी तक 2 कैंप हैं और हमने 24 तारीख से लेकर कोई भी परेशानी नहीं है। आज छोड़ी जाए बरसात से परेशानी आ गई, थोड़ा लैपटॉप खराब हो गए, कोई कर्मचारी कोई अधिकारी सब यहाँ काम कर रहे हैं, पूरी जयन यहाँ बैठ रहे हैं, डीसी यहाँ बैठ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आज बरसात के कारण छोटी परेशानी आ गई। आप जनता से जाके पूछ लो, पानी की परेशानी लो, पानी दिलवा रहे हैं, पानी के कैंप पर हम मंगवा रहे हैं रोज यहाँ पर, एक भी परेशानी नहीं आने दे रहे हम जनता। ये कह रहे हैं कि हमें 5-6 बजे से बैठे हैं, तो इतना जल्दी क्यों बुलाया इनको? देखो मेरी बात सुनो, हम टोकन दे रहे हैं इनको, 100 लेडीज़ ले रहे हैं, 100 जेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। हम रोज़ 200 आदमी को निपटा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास फिर भी वक्त बचता है, फिर भी 50-60 आदमी को हम ले लेते हैं। रोज़ के 250 आदमियों का टारगेट हम दे रहे हैं रोज़ का करके, ठीक है। इनको गारंटर कार्ड दे रहे हैं हम हाथ के हाथ, गारंटर कार्ड हम इस तरह मंगवा के रखवा रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें हमारे पास है, ठीक है। कोई हम परेशानी आने नहीं दे रहे जनता को। ये भाई हैं अपने आप को यूथ कांग्रेस का जो पदाधिकारी बता रहे हैं और इस कैंप को यहाँ जो आयोजित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आदर्श नगर विधानसभा में 2 कैंप चल रहे हैं। परेशानी अपनी जगह है और इन्होंने कह रखा है कि भाई यहाँ 200-250 आदमी रोजाना रजिस्ट्रेशन होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि सरकार की स्कीमें हैं, निःशुल्क योजनाएं, ये एक बेहतरीन स्कीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो बिजली की 100 यूनिट कम हो, चाहे किसानों की 2000 यूनिट कम हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे पेंशन बढ़ाने का मुद्दा हो, सरकार ने जितनी भी योजनाएं जो इसमें की हैं बजट घोषणा के अंदर उससे पहले निःशुल्क योजना, वो सारी सराहनीय हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि सरकार के पास जनता का सारा रिकॉर्ड है, आदमी कहाँ रहता है, उसके बाप का क्या नाम है, माँ का क्या नाम है, उसके बच्चे बच्ची कितने हैं, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सरकार के पास तमाम तर रिकॉर्ड है। आधार कार्ड से, जन आधार कार्ड से सरकार के पास मौजूद है। और सरकार को जब 100 यूनिट कम करनी है तो जिसके 500 आ रही हैं तो 400 कर दीजिए, 1000 आ रही तो 900 कर दीजिए, जिसको पेंशन देनी है उसको पेंशन दे दीजिए, जिसका निःशुल्क इलाज है जो हर हॉस्पिटल में हो रहा है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के नाम पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता को परेशान किया जा रहा है। जनता का सारा रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद है। तो ये एक तरह का एक चुनावी प्रदर्शनी जो पूरे राजस्थान में लग रही है, उससे जनता का भला हो रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन जनता उसके अंदर परेशान भी हो रही है। खासतौर से महिलाएं जो सुबह आ जाती हैं कैंपों में, चाहे गांव में कैंप हो चाहे शहर में कैंप हो, और सुबह से शाम परेशान रहती हैं। तो सरकार को कम से कम ये योजना इतनी सराहनीय शुरू की है, इस योजना में ये रजिस्ट्रेशन का जो पंगा डाला है सरकार ने, ये अपने आप में एक बड़ा ही दुखद है कि सरकार के पास सारा रिकॉर्ड होते हुए भी सरकार ने जनता को क्यों परेशान कर रखा है। जिसको जो देनी है वो दे दीजिए और नहीं देनी है तो मना कर दीजिए, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन और कैंप के नाम पर जनता को परेशान तो मत कीजिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।